गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, तो आज आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज बेटा हमारी वही रहेगी, एक्सरसाइज 2.2। और बच्चों हमारा क्वेश्चन रहेगा बेटा फर्स्ट का 4th नंबर। ठीक, तो 4th नंबर में है क्या? तो बच्चों 4u स्क्वायर प्लस 8u है। ठीक, अब सॉल्यूशन करना है बेटा इसका हमें, तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट में बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, पी पी से पॉलिनोमियल, यू बेटा वेरिएबल है हमारा, तो वेरिएबल आएगा u। ठीक, तो अब यहाँ लिख सकते हो बेटा 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पास से बेटा हम लोग 4u को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा u प्लस बेटा 2 बचेगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पास से आप समझ सकते हो कि ये सब बेटा 0 के इक्वल ही रहते हैं। ठीक, तो आप बता सकते हो कि u इक्वल टू एक तो 0 आ जाएगा। कैसे आएगा सर? तो बेटा यहाँ पास आप देख सकते हो 4u इक्वल टू 0 है, तो u इक्वल टू बेटा 0 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ देखो बेटा u प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो u इक्वल टू -2 होगा। बच्चों इतना अगर आपको समझ में आ गया है बेटा, तो आप बता सकते हो कि 10 द क्या बता सकते हो बेटा, 10 द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर बेटा 0 एंड -2। ठीक, तो आप यहाँ पास से बोलोगे बेटा नाउ द सम ऑफ जीरोज। तो बेटा सम ऑफ जीरोज जो होगा आप बोलोगे बेटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ बेटा u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा बेटा, यहाँ पास u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास से आप बोलोगे बेटा यहाँ कि ये सर 0 तो है बेटा यहाँ। ठीक, 0 प्लस रहेगा, लेकिन माइनस साइन आई तो यहाँ प्लस लिखो, यहाँ -2 इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक, और हमें यहाँ क्या दिया गया है, तो आपको बता सकते हो बेटा कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पास, x का u का बेटा, तो u का कॉफिशिएंट बेटा है हमारा 8। ठीक, और ये बेटा माइनस में रहेगा। ठीक, -8/4 होगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज कहलाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं बेटा, यहाँ पास बताएंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ बेटा जीरोज अल्फा बीटा। ठीक, तो अल्फा और बीटा यहाँ इनटू में है बेटा, हमें क्या बताना पड़ेगा इसमें कि कांस्टेंट टर्म अपॉन बेटा कोफिशिएंट ऑफ बेटा u स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पास आप बताओगे बेटा कि 0 इंटू -2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक, बट आप जानते हो कि यहाँ पास बेटा 0 अपॉन क्या होगा, 0 अपॉन जो कांस्टेंट टर्म चाहिए था वो कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है हमारे पास, तो 0/4 होगा, और इसका मतलब भी बेटा क्या होगा, 0 ही कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, लिखा रहेगा, या आप इसको बेटा आगे चल के 0 भी बोल सकते हैं। ठीक, तो बेटा यहाँ पास ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था इसका। ठीक, तो आइए बच्चों हम लोग इसी तरह और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक,
बेटा अब हमारा यहाँ पास 5th नंबर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, 5th क्वेश्चन में क्या है बेटा कि यहाँ पास ये क्वेश्चन जो है टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा हुआ बेटा। इसको सॉल्यूशन करोगे आप, अब लिखोगे क्या बेटा, गिवन डैट। तो गिवन डैट जब भी लिखते हो बेटा, मैंने बताया है आपको कि यहाँ पास पॉलिनोमियल t इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 15 हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, तो देख सकते हो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है बेटा। ये जो 15 होता है, ठीक है, इसको हम लोग, इसका मतलब होता है हाफ इंटू हाफ 15। ठीक, और इन दोनों को ऐड करने का मीन्स हो जाएगा बेटा 15 आ जाता है। ठीक, ये बात बेटा, ये बात आप जरूर समझना। 15 इक्वल टू अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 का मीन्स होता है, इसका मीन्स बेटा क्या होगा, ये होगा। तो इसे बेटा क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक, अगर ये आपको बेटा समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिएगा बेटा, इसको लिख सकते हो t प्लस रूट 15 और बेटा t माइनस रूट 15। आप लोग बच्चों 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़े थे कि जिसका मीन्स बेटा क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। हम लोगों ने बच्चों इसी का यूज यहाँ पास किया हुआ है। ठीक, अब इसके आगे बेटा जीरोज तो बेटा रहेगा, जीरोज के इक्वल सभी रहेंगे। तो अब यहाँ पास t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 और इधर साइड t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 बेटा। तो t इक्वल टू क्या होगा, माइनस रूट 15 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा बेटा, t इक्वल टू रूट 15 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हो बेटा 10 द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक बेटा, रूट 15 एंड पॉलिनोमियल आर रूट 15 एंड माइनस रूट 15, ये आ गया बेटा। अब इसके बाद हमें प्रोडक्ट बताना है बेटा, सम बताना है। तो नाउ द सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बेटा वही होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी और यहाँ पास बेटा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बेटा। ठीक, तो यही पास से एक यहाँ पास बेटा आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिखा जा सकता है। आइए बेटा यहाँ लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये शो करता है ये कि प्लस करना है हमें। ठीक, तो आइए बच्चों आगे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो देखिए यहाँ पास आपको दिख रहा है बेटा ये क्या है, रूट 15 और बेटा ये माइनस में था और ये माइनस रूट 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास से आप इससे बेटा सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सम है ये माइनस बेटा, ये 0 आएगा। ठीक, और इससे हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्या लिखा जा सकता है। एक्सरसाइज बेटा लिखा रहना चाहिए, एक्सरसाइज 2.2 ही चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास जो रूट 15 प्लस ये 0 आया है हमारा, तो यहाँ पास आप बता सकते हो बेटा कि ये क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पास बेटा 0 अपॉन आप बता सकते हो 1, इसका मतलब बेटा ये 0 ही है, तो ये आंसर इसका आ गया है। अब आप बताओगे द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पास भी हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट टर्म और अपॉन में बेटा कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पास से टी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहीं पास से हम लोग बता सकते हैं बच्चों कि ये जो है हमारा रूट 15 इंटू बेटा माइनस रूट 15 है, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, -15 आएगा। तो यहाँ पास से आप बताओगे बेटा कि ये -15 अपॉन बेटा 1 होगा, और यही आंसर हो जाएगा आपका। तो जिस जगह पे बेटा आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, ठीक, उसको मैं और अच्छे से बेटा समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पास बेटा ये तो आसान क्वेश्चंस हैं, वही चल रहे हैं जो कि हमारे बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th था बेटा। अब आइए बेटा एक लास्ट बचा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन इसी का, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस बेटा 4 है। ठीक है, तो इसे बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, गिवन दैट। तो ये जो गिवन दैट है बेटा हमारा यहाँ पास, तो इसे क्या लिखोगे बेटा, px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस बेटा 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पास जो बेटा ये जो लिखा हुआ है, हमें कांस्टेंट टर्म से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है बेटा, और मल्टीप्लाई कराने पे बेटा 12 आएगा, और 12 को ऐसे अलग करना है कि प्लस माइनस करने पे क्या है बेटा, माइनस एक्स आए। ठीक है, तो आएगा कैसे बेटा, तो ये तो x बनेगा ही बेटा, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे x लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, तो 12x को कैसे अलग करें बेटा हम लोग कि यहाँ पास क्या बन जाए, ये बेटा एक होगा यहाँ पास 4x और ये 3x, तो इसे बेटा माइनस साइन देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और डेफिनेटली बेटा हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पास x आ जाएगा। ठीक, इनको माइनस कराने पे क्या आएगा बेटा, माइनस साइन यहीं रहेगी और प्लस यहाँ। ठीक, तो इनको बेटा माइनस कराओ तो -x बचेगा। ठीक है, तो आइए बेटा हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं इसके। तो 3x स्क्वायर माइनस बेटा 3 प्लस 3x माइनस 4x बेटा -4। ठीक, अब इनको पेयर बना लेंगे बेटा, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x बेटा हो जाएगा यहाँ, और ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएंगे, कॉमन ले लोगे आप, तो ये 4x प्लस 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पास से कॉमन हम लोग 3x लेंगे बेटा, तो ये x प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पास से बेटा 4 कॉमन लोगे अगर आप, तो ये x प्लस 1 आएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो बेटा कि 3x माइनस 4 एंड x प्लस 4। ठीक, इक्वल टू बेटा ये 0 के ही रहेगा, सभी 0 के इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, तो जब 0 के इक्वल रहेंगे बेटा तो सेम प्रोसेस, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा, 4/3 हो जाएगा। ठीक, तो और यहाँ पास बेटा x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो बोलो बेटा इतना समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आप क्या करोगे बेटा, 10 zeros of the polynomial बेटा क्या होगा, 4/3 एंड -1 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको बेटा इतना समझ में आ गया तो आप अब आगे क्या बता सकते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड हमें करना होगा। तो आइए बच्चों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा हमारा क्या होगा, देखते जाइए। नाउ द sum of zeros इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पास, बताओ बेटा। तो यहाँ होगा
कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा बेटा, x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ बेटा माइनस की साइन होगी। ठीक है, तो माइनस की साइन बेटा यहाँ पास आएगी। फिर यहाँ आप बता सकते हो बेटा कि ये जो आया है 4/3 माइनस बेटा यहाँ क्या होगा, 1 होगा। तो 3 बन जा क्या हो जाएगा बेटा, इसे सॉल्व करोगे आप तो 1 अपॉन बेटा क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा। ठीक, तो जो ये 1/3 आया है इसी शेप में बेटा आप बता सकते हो यहाँ पास बेटा x की बेटा वैल्यू क्या है, यहाँ पास 1 है, तो -1 अपॉन बेटा वहाँ क्या है, 3 है, और यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बेटा इसी तरह हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास से क्या होगा बेटा 4/3 इंटू बेटा 1 हो जाएगा, और आपको पता है बेटा कि क्या हो जाएगा 4/3 होगा। ठीक है, तो ये 4/3 है, इसी को आप क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पास, तो देखो यहाँ पास कांस्टेंट टर्म बेटा हमारा माइनस क्या है बेटा, -4 है। ठीक है, और यहाँ देखिए बेटा हमारा जो ये है तो यहाँ पास ये 3 है, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है, तो जिस प्लेस पे आपको बच्चों समझ में ना आ रहा होगा उस प्लेस पे आप बेटा हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा इतनी ही रहेगी। थैंक यू क्लास।